सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 2 यानी प्लांट टिश्यू के बारे में। ये चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। आप इस चैप्टर को अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी को ये बात पता हुई कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सभी को बात पता है। अब जो स्टडी ऑफ टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगला है ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर आर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। यानी कि जब बहुत सारी, जैसे कि ये हमारी कुछ सेल्स हैं, एक तो ये सिंगल सेल है, जब ऐसे ही सेल बहुत सारी आपस में मिल जाएंगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है, ये वाला जो टिश्यू है, ये टिश्यू बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं और सिमिलर यानी कि सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जब वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब हम उसको उनको मिलाकर क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, यही बात मैंने इस डेफिनेशन में लिखी है। अगला है लीड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। डिक्रीजेज वर्कलोड एंड इंडिविजुअल सेल, यानी कि एक सिंगल सेल पर बर्डन कम हो जाएगा जब ये सब लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं? अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि किसी एक इंसान के ऊपर, एक सेल के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। अगला है कॉजेज डिफिजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये डिवीज़न का काम करते हैं, मतलब अपने काम को बांट लेते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर बहुत सारी जो सेल्स हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगला है टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू एंड एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू स्ट्रेंथ, प्लांट टिश्यू के अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। मोस्टली जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर वो डेथ होते हैं, यानी कि उनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि एनिमल टिश्यू वो क्या करता है? मोटिलिटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये लेक्चर 1 शॉट है। ठीक है, ये 40 से 50 मिनट का लेक्चर होगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक तो परमानेंट टिश्यू, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर 2 टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अगर हम बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स की, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर हमें जो ग्रोइंग रीजन है, यानी कि हमें जो प्लांट है उसके अंदर जो ग्रोइंग रीजन कौन सा हो सकता है? रूट या शूट, तो वहाँ पर देखने को हमें मिलता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर जो भी ग्रोइंग रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब कि स्पेस नहीं होता, थोड़ा सा, मतलब कि अपने आप से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं जितने भी वो होते हैं साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स जो है वो हमें एब्सेंट देखने को मिलता है, हमें वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलता। अब ये देखो, ये जैसे डायग्राम बना रखा है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा एपिकल, जो कि थंब जैसे, जैसे ये मेरा अंगूठा है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए बिल्कुल अंगूठे जैसा है। अंगूठे का ये जो ऊपरी भाग है इसको हम बोलते हैं एपिकल, जबकि ये जो बीच वाला भाग है इसको हमने बोला है इंटरकैलरी। और ये जो नीचे से ये जो छोटी छोटी मतलब कि छोटी छोटी शेप्स बनाई गई हैं, इनको अपन बोलते हैं लेटरल। ठीक है, आगे बात करती हूँ मैं एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है शूट पे, और रूट की जो एपिक्स होती हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसका काम क्या है? लेंथ को इंक्रीज़ करना, यानी कि ये जो ऊपर प्रेजेंट है इसका काम है लेंथ को इंक्रीज़ करना। फिर है स्टेम, स्टेम को भी इंक्रीज़ करने का ये काम करता है। अगला हमारा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम नीचे वाला जो पार्ट है, इसका काम है जो रूट और शूट है उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, उसको इंक्रीज़ करेगा। यानी कि जो जैसे ये पेन है,
ये पेन का जो ये वाला जो एरिया है इसको इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। ये वाला जो एरिया है मोटापा ये जो है इसको इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। अगला हमारा इंटरकैलोरी मेरिस्टम, ये बेस पे प्रेजेंट होता है। जो लीव्स होती हैं और जो इंटरनोड्स होती हैं, इंटरनोड्स मीन्स गन्ना देखा होगा आपने, बिल्कुल ऐसा जैसे यहाँ पर गन्ना है। ये गन्ने के अंदर जो देखो दो ये जो होते हैं, ये जो दो पार्ट होते हैं इनको जोड़ने का काम देखना। कभी गन्ना खाओ तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है, इनको अपन बोलते हैं इंटरनोड्स। तो हमें यहाँ पर ये वाला इंटरकैलोरी मेरिस्टम देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है, यहाँ की जो पत्तियाँ हैं और ये जो जगह हैं इनको इंक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, ये इंटरकैलोरी मेरिस्टम। आगे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो अपने डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो लूज़ कर देते हैं, मतलब वो जो सेल्स होंगी वो डिवाइड नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अगला है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के अंदर एक प्रोसेस होता है जो कि डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो परमानेंट शेप होगा, साइज होगा और परमानेंट ही क्या होगा, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो स्ट्रक्चर है परमानेंट टिश्यू की किसे डिफाइन करेंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और सेल वॉल है वो थिक और थिन दोनों हमें टाइप की देखने को मिलेंगी। ठीक है, फंक्शन की अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की तो स्टोर करने का काम करेगा, सपोर्ट सहारा देगा, प्रोटेक्ट करेगा और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको भी परफॉर्म करने में मदद करेगा। परमानेंट टिश्यू मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, दो टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो सिंपल है उसके भी तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तीन हमें देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स को हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जो पैरेन्काइमा है वो क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, मतलब फूड स्टोरेज का काम ये करेगा ये वाला टिश्यू। अब कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जिसके पास क्लोरोफिल होगा उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा फूड स्टोरेज का काम करेगा और ये इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं वेहन लूजली पैक्ड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। एरेन्काइमा प्रोवाइड्स बायोन्सी टू पार्ट्स एंड हेल्प देम फ्लोट। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जब इंटरकैलुलर स्पेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी सेल्स हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है इसको अपन इंटरसेलुलर स्पेस को अपन बोलते हैं एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा का काम क्या है, बायोन्सी प्रोवाइड करवाना कुछ पार्ट्स को, साथ में ये फ्लोट करने में भी मदद करता है। ठीक है, अगला है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा की जो स्ट्रक्चर है उससे हम कह सकते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं यानी चपटे होते हैं और बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिलता है। अगला है कोलेन्काइमा, यानी कि ये जो कॉर्नर्स हैं वहाँ से क्या होते हैं, इरेगुलर थिकंड होते हैं, यानी कि कॉर्नर के साइड से ये थोड़े से मोटे होते हैं, इरेगुलर शेप होता है। साथ में इनका फंक्शन है मैकेनिकल टिश्यू का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमारा जो कान है, ये जो ईयर पिन्ना जिसको बोलते हैं, ये देखो फ्लेक्सिबल कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और इसका अगर एग्जांपल लो तो टेंड्रिल्स या फिर स्टेम ऑफ क्लाइंबर, अंगूर की बेल देखी होगी किसी ने, बिल्कुल वैसे ही कुछ बेलें वगैरह जो होती हैं वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अगला है हमारा स्केलेटन टिश्यू। डेड सेल्स होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी और जो फाइबर्स है वो एक रोल मतलब कि अदा, यहाँ पर हमें फाइबर्स देखने को मिलते हैं जो कि अपना रोल परफॉर्म करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में अपना रोल अदा करेंगे।
यहाँ पर स्क्लेरेट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द हार्डनेस ऑफ शेड, यानी कि स्क्लेरेट्स का काम है जो बीज है उसको बिल्कुल कठोर बनाना, बिल्कुल मतलब कि वो आसानी से टूट ना पाए, बिल्कुल हार्ड। और जो सेल वॉल है उसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल हार्ड बनाएंगे। जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट के अंदर देखोगे तो बाहर से जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है ना, फाइबर्स जैसा, उसके अंदर जब आप उसको खोले हुए तो मतलब कि खोल के देखोगे तो वाइट वाइट वो जो होता है पानी के साथ में, वो भी हमें देखने को मिलता है। और साथ में जो ब्राउन कलर का वो मतलब कि हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो स्केलेटन टिश्यू का ही बना होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपसे आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा। इसके टाइप होते हैं स्केलेनकाइमा के, स्क्लेरेट्स और फाइबर। फाइबर का रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट के अंदर करना। अगला हमारा ये एक तरफ से प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू के लिए एक लेयर होती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर होती है सभी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आगे ये है, देखो डायग्राम बना के दिखा रखा है हमें। ये देखो ये जो बाहर वाली लेयर है ये हमारी एपिडर्मिस, उसके बाद ये वाली जो लेयर है देखो ये वाली लेयर है हमारी कॉर्टेक्स, ये इससे थोड़ी सी बाहर वाली है एंडोडर्मिस, और ये जो ब्लैक ब्लैक कर रखा है ये हमारा है जाइलम, और ये जो छोटे छोटे निशान बना रखे हैं ये वाइट कलर वाले ये है हमारे फ्लोएम। ठीक है, काम क्या है, वाटर लॉस को कम करेगा, मतलब कि वाटर का लॉस नहीं होने देगा प्लांट से। जो प्लांट्स रेगिस्तान में उगते हैं जैसे कि क्यूटिकल क्या बोलते हैं उसको, कैक्टस, वो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर ऑलरेडी पानी कम होता है, और अगर ये जो प्लांट हैं अगर ज़्यादा वाटर लॉस कर देंगे तो वो उनके शरीर में पानी बचेगा ही नहीं, जिससे उनकी डेथ हो सकती है। तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो लीव्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे थ्रॉन्स, यानी जिसे हम कांटे बोलते हैं, वो मतलब लगा देते हैं, ताकि मतलब कि उगा लेते हैं ताकि दूसरे जानवर उनको ना खा पाएँ। गार्ड सेल्स हमें देखने को मिलती है, किडनी के जैसी शेप होती है, बिल्कुल ऐसी। बीन देखा होगा किसी ने, राजमा वगैरह, हमें वैसे देखने को मिलता है। रेगुलेट करता है, ये गैस एक्सचेंज को करने में मदद करता है। और स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा भी गार्ड सेल्स के ऊपर ही काम करता है। आगे हमारा ट्रांसपिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू की जाती है डे के अंदर, और इसके अंदर जो वाटर की वेपर्स हैं उसका लॉस होता है। गटेशन नाइट के अंदर देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, और हाइड्रोथोड्स के द्वारा इसके अंदर जो पानी का लॉस है वो पानी की ये जो बूंदें होती हैं ना, इसकी शेप में हमें देखने को मिलता है। कभी कभी पत्तियों ने आपने देखा होगा छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो वाली। अगला है हमारा कॉर्क डेड होते हैं कॉम्पैक्टली मतलब बिल्कुल भी स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल टाइटली अरेंज्ड होते हैं ये वाले ऐसे। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, बाहरी होता है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रखा, तो ये हमें देखने को मिलता है, इसे हम कॉर्क कह सकते हैं। फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करेगा वाटर का, मतलब कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का। सुब्रेन रेगुलेट गैसों का भी एक्सचेंज देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन का काम करता है, मैच्योर करता है रूट्स को और शूट्स को। अगला हमारा परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप होता है, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम 4 टाइप्स का होता है और फ्लोएम भी 4 टाइप्स का होता है। फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, TRAN, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है जाइलम का, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है फ्लोएम का। फ्लोएम के 4 टाइप हैं, सेव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स।
जाइलम के टाइप्स हैं वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब जो सेल्स हैं एक साथ मिलकर क्या करती हैं, फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। टिश्यू जो जाइलम है वही बात है, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को, और रूट से शूट तक क्या करता है, ट्रांसफ़र। अब देखिए जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है ये वाला। बाकी जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, ट्रैकेट्स हैं और वेसल्स हैं, ये हमारी डेड होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, और ये लिविंग सेल्स होती हैं। जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। यानी कि जो प्लांट है, जो ट्री है, जैसे कि ये हमारा ट्री है, तो ट्री में रूट के अंदर फूड पहुंचाने का भी काम करेगा और अपवार्ड ऊपर की डायरेक्शन में भी खाना पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम। ठीक है। सिव ट्यूब्स होती हैं, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और जो प्लांट टिश्यू है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस देखने को मिलता है वो है हमारा एरेन्काइमा। तो ये हमारा चैप्टर है यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।